गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कॉमन अलॉयज, देयर कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। ठीक है, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें जो अलॉयज़ के जो नाम हैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के वो याद नहीं रहते हैं। तो एक इजी वे में हम इसे याद करने की कोशिश करेंगे। कुछ चेंजेस इसमें हो सकते हैं। जो आप देख रहे हो बोल्ड लेटर्स में है ड्यूर एल्यूमिन, स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रोंज, और जो लास्ट में है लेड का सोल्डर और ऑल्सो कॉल्ड एज फ्यूज मेटल। ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द ग्रेड इन ICSE। ठीक है, ग्रेड 7 में भी ये सेम टू सेम टेबल है जो कि स्टूडेंट्स को याद करने में मुश्किल होता है। सो सबसे पहले तो एल्यूमिनियम जो है उसके जो दो एलॉयज़ हैं, द फर्स्ट वन इज ड्यूर एल्यूमिन, जिसकी कॉम्बिनेशन है आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैंगनीज। इसे हम किस तरह याद कर सकते हैं? जैसे आप ये कह सकते हो, एक स्टोरी है, दूर रहते अलीगढ़ के कर्मचारी मांगे मुआवजा। ठीक है, अब जब मैंने बोला है दूर रहते से आपने याद करना है ड्यूर एल्यूमिन। अलीगढ़ के कर्मचारी मांगे मुआवजा। अलीगढ़ मीन्स हेयर एल्यूमिनियम, कर्मचारी हेयर मीन्स कॉपर, मांगे मुआवजा मीन्स मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। उसके बाद जो सेकंड वन है और वह हमारा है मैग्नेलियम। इट्स मैग्नेलियम, और उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो उसके नाम से ही है। आप देख सकते हैं वहाँ पर लिखा हुआ है मैग्नेलियम। मैग से आप याद करेंगे मैग्नीशियम और एलियम से आप याद करेंगे एल्यूमिनियम। तो उसकी जो कॉम्पोजिशन है उसमें दो ही एलिमेंट्स आ रहे हैं, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। अगर मैं बात करूं स्टेनलेस स्टील की बात करें या टंगस्टन की बात करें, उनमें से या हम मैंगनीज स्टील की बात करें, आपने इसमें से जो कॉमन है वो आपने देख लेने कौन कौन से हैं। अब इसमें जो एलिमेंट्स कॉमन है देखिए, आयरन कॉमन है, क्रोमियम कॉमन है, ठीक है ना, कार्बन जो है वो कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन वर्ड्स देख के आपने इसको याद कर लेना है। उसके बाद अगला है ब्रास, ब्रोंज और जर्मन सिल्वर। देखो, अब ये जो तीनों ओर्स हैं, ये जो तीनों एलॉयज नेम है, ये बेसिकली हैं जिंक एंड कॉपर के। इसका जो प्रिंसिपल मेटल वो जिंक एंड कॉपर है। तो ब्रास में आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिल रही है, वहाँ पर लिखा हुआ है कॉपर एंड जिंक। कॉपर 60 to 70%। आपको एज इट इज़ ही याद करनी होगी, उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, उसे आपको ऐसे ही याद करना होगा। अगला हमारे पास है ब्रॉन्ज, उसके बाद जर्मन सिल्वर है। तो इसके लिए आप ट्रिक कैसे याद कर सकते हो? अब कॉपर और जिंक है, ठीक है ना, तो आप ऐसे याद कर सकते हो जिंक से और कॉपर से। जिद्दी कुत्ता ब्रश करेगा। ब्रश करे से आप कैसे याद कर सकते हो? ब्रास। फनी ट्रिक्स हैं ये, फनी ट्रिक्स के साथ आप इसे आराम से इसके जो कॉम्बिनेशन उसको याद कर सकते हो। आई विल रिपीट अगेन, दैट इज जिद्दी कुत्ता ब्रश करेगा। जिद्दी कुत्ता ब्रश करेगा मीन्स जिद्दी मीन्स हियर इज जिंक, कुत्ता मतलब कॉपर, ब्रश करेगा मतलब ब्रास। उसके बाद अगला है हमारे पास ब्रॉन्ज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। ठीक है, जैसे पहले होता था कि जो ब्रॉन्ज के जो मेटल्स हैं या मेडल्स वगैरह या यूटेंसिल्स बनाए जाते थे, एंड आपने इसको ऐसे याद कर लेना है। जो सिमिलर ट्रिक है, ऊपर वाला जो ट्रिक मैंने आपको बताया, ऊपर मैंने बताया आपको जिद्दी कुत्ता ब्रश करेगा, इसका ट्रिक है जिद्दी कुत्ते जो है वो जो कुत्ता है वो सनकी है थोड़ा सा। ठीक है, अब जो सनकी कुत्ता है उसके गले में एक घंटी डाली हुई है, वो घंटी है ब्रॉन्ज की। तो ट्रिक कैसे बन गया हमारा? जिद्दी कुत्ता जो सनकी है, ठीक है, उसके गले में घंटी है। जिद्दी कुत्ता जो सनकी है, सनकी हेयर मीन्स एसन, एसन मतलब टिन, उसके गले में घंटी है, वो घंटी किस चीज़ की बनी हुई है? इट इज़ ऑफ ब्रॉन्ज। आफ्टर दैट जर्मन सिल्वर। ग्रेड 10 जो एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए, बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट आप वैसे ही इसको याद कर सकते हो। अगर देखा जाए ब्रॉन्ज और जर्मन सिल्वर में, आप देख सकते हो कॉपर, जिंक और निकल है। कॉपर जिंक तो ऊपर कॉमन हो गया दोनों में, सिर्फ एक चीज़ एलिमेंट जो है कि एक्स्ट्रा है, दैट इज़ निकल। तो जर्मन सिल्वर में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, दैट इज़ निकल, तो इसको आप एज इट इज़ याद कर सकते हो। आफ्टर दैट द लास्ट वन इज लेड, सोल्डर ऑल्सो कॉल्ड इज फ्यूज मेटल। उसकी कॉम्पोजिशन है लेड और टिन। तो इसे आप याद कर सकते हो सनकी पंजाबी सोल्जर, सनकी एसन पंजाबी PB एंड सोल्जर इज हियर सोल्डर और फ्यूज मेटल। ठीक है, उसके बाद जो टाइप मेटल है उसमें भी क्या आ रहा है? लेड आ रहा है, एसन आ रहा है, एक और जो है SB एलिमेंट वो हमारा देखने को मिल रहा है। तो ये डिफरेंट जो कॉम्पोजिशन है इसको आपने याद करना है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपने सभी याद करनी है एग्जाम्स के लिए। सबसे पहले जो ड्यूर एल्यूमिनियम है वो लाइट है, हार्ड है, रेजिस्टेंस है, क्रोजन आपका हाईली डक्टाइल है। वैसे ही मैग्नीलियम की भी आपने याद करना है, रेजिस्ट कोरोजन, ठीक है, और लाइट है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील की भी आपने प्रॉपर्टी सारी याद कर लेनी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यूजेस।
ठीक है, वो भी आपने सभी याद कर लेने हैं, सभी के यूजेस क्या हैं। फॉर एग्जांपल स्टेनलेस स्टील का यूज़ है यूटेंसिल्स बनाने के लिए, कटलरी में यूज़ होता है उसका। ब्रास का यूज़ किस में है, डेकोरेटिव हार्डवेयर में, यूटेंसिल्स में, स्क्रूज़ में, हैंडल्स बनाने के लिए, ठीक है, कंटेनर्स में। और ब्रॉन्ज का यूज़ किस में है, मेडल्स, स्टैचूज़, यूटेंसिल्स, बियरिंग, कॉइन्स, ठीक है। और सोल्डर का यूज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, सोल्डरिंग पर्पसेस के लिए, फ्यूज़ बनाने के लिए, प्रिंटिंग ब्लॉक्स वगैरह। तो ये सारे आपने प्रॉपर्टीज़ यूजेस याद कर लेने हैं। सो दिस वॉज अ स्मॉल ट्रिक फॉर ऑल माई डियर स्टूडेंट्स। इसको प्रॉपरली लिखें, याद करें, ठीक है, और ईजिली वे से आपको ये सारा याद हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन।